आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो नाउ लेट्स बिगिन। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक concept relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। यानी स्टोरी का पर्पस है कुछ बेसिक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन से संबंधित। एंड दिस वी डू थ्रू ए स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर, और हम इसे एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी की मदद से करते हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport etc are carried out on a limited scale। अर्थात फार्मिंग यानी कृषि पालमपुर का मुख्य एक्टिविटी है, जबकि अनेक अन्य एक्टिविटी जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट etc ये सभी एक लिमिटेड स्केल पर किए जाते हैं, एक सीमित पैमाने पर किए जाते हैं। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और ऐसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी etc। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। जब हम पालमपुर की कहानी से होकर के कहानी को जब हम रीड करेंगे तो वी विल लर्न, तो हम लोग लर्न करेंगे, सीखेंगे, ये जानेंगे कि हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज, कि कैसे या किस प्रकार विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज मिलकर के डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स के साथ वेल कनेक्टेड है। रायगंज, a big village, is 3 kilometers from पालमपुर। रायगंज जो कि एक बड़ा विलेज है, एक बड़ा सा गांव है, वह पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और एक सुविकसित, एक अच्छी रोड गांव को रायगंज से जोड़ती है और फिर उसे नियरेस्ट स्मॉल टाउन से जोड़ती है, यानी शाहपुर के एक छोटे से टाउन से उसे जोड़ती है। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉक कार्ट्स, तांगास, बोगीज, वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोज लोडेड विद जैगरी गुड and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks। यानी कि अनेक प्रकार के ट्रांसपोर्ट इस सड़क पर दिखती हैं, जो कि ब्लॉक कार्ट, तांगा, बोगीज से शुरू होकर मोटर व्हीकल्स जैसे कि मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक हैं या दिखते हैं। एक बार फिर से, मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, यानी कि अनेक प्रकार के ट्रांसपोर्ट इस सड़क पर दिखती है, जो कि ब्लॉक कार्ट से शुरू होती है, फिर उसके बाद तांगा, बोगीज जो कि जैगरी यानी कि गुड़ और अन्य कमोडिटीज़ से लोडेड होती हैं, से शुरू होती है और वह मोटर व्हीकल्स पर समाप्त होती है, जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस गांव में लगभग 450 फैमिलीज
हैं, जो कि अलग अलग या अनेक अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, यानी कि 80 अपर कास्ट परिवारों का अपना अपना भूमि है। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, उनके घर जिसमें से कुछ बड़े हैं, आर मेड ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग, वे सीमेंट प्लास्टरिंग के साथ साथ यानी ब्रिक से बने हैं। द एससीज और दलित्स कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का 1/3 एससी है। एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और गांव के एक कॉर्नर में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस, और ज़्यादा छोटे घरों में रहते हैं। सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉ, जिसमें से कुछ मड और स्ट्रॉ के हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, अधिकांश घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, यानी इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में सभी ट्यूबवेल्स को पावर सप्लाई करती हैं। एंड इज यूज्ड इन द वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, और विभिन्न प्रकार के स्मॉल बिजनेसेस में इस्तेमाल की जाती है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, एक हेल्थ सेंटर, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती है, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ रोगियों का इलाज किया जाता है, बीमारों का इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ सोर्स, यानी ऊपर दिखाए गए या बताए गए डिस्क्रिप्शन शो करती है, दर्शाती है कि पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। यानी शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ऊपर बताए गए डिस्क्रिप्शन हमें बताती है कि पालमपुर में सुविकसित रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल और हेल्थ सेंटर, इन सबों का सुविकसित सिस्टम है। नाउ द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज, यानी एक काल्पनिक विलेज पालमपुर की कहानी हमें अलग अलग प्रकार के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से होकर के ले जाएगा। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया, यानी पूरे भारत के गांव में, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, कृषि मुख्य उत्पादन गतिविधि है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. अन्य प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ से बिलोंग करती है, जिसमें कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और शॉपकीपिंग इत्यादि भी आती हैं। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. Now, organization of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. यानी प्रोडक्शन का एम है, यानी उद्देश्य है गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन करना, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना। There are 4 requirements for प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, यानी पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि पानी,
जंगल, मिनरल्स यानी कि खनिज। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दूसरी रिक्वायरमेंट है लेबर, अर्थात पीपल हु विल डू द वर्क, यानी वैसे लोग जो काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होगी टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, अन एक्टिविटीज़ में वैसे वर्कर की ज़रूरत होती है जो मैनुअल वर्क कर सकते हैं, यानी जो हाथ और पैर से काम कर सकते हैं। Each worker is providing the labor necessary for production, और हर वर्कर प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी लेबर यानी कि श्रम प्रोवाइड कर रही है, यानी प्रदान कर रही है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, तीसरी जो आवश्यकता है, तीसरी जो ज़रूरत है वह है फिजिकल कैपिटल। दैट मीन्स द वेराइटी ऑफ इनपुट्स, अर्थात इनपुट्स की वेराइटी रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के दौरान हर स्टेज पर आवश्यक इनपुट्स की वेराइटी। सो नाउ व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। क्वेश्चन है कि आखिर कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो फिजिकल कैपिटल के अंडर में आते हैं। तो जवाब है टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। Tools and machines range from very simple tools such as the farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbines, commuters, etc. यानी टूल्स और मशीन्स बहुत सिंपल मशीन जैसे कि किसान का हल से लेकर के सोफिस्टिकेटेड मशीन यानी जटिल मशीन जैसे कि जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर तक आते हैं। यानी बहुत सिंपल टूल्स से लेकर के जटिल मशीन तक आते हैं। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। यानी टूल्स, मशीन और बिल्डिंग इन सबों का अनेक वर्षों तक प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, और इसलिए इसे फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। नाउ रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, यानी कच्चे माल और नगद पैसे। प्रोडक्शन रिक्वायर्स a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter। प्रोडक्शन में कई किस्म के रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे कि वीवर के द्वारा यूज़ किए जाने वाले यार्न यानी धागे, एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर, और कुम्हार के द्वारा यूज़ किए जाने वाले क्ले यानी मिट्टी। ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, इसके साथ ही कुछ पैसे की हमेशा ज़रूरत होती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, उत्पादन के दौरान, टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड इन दोनों को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, यानी टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स के विपरीत इनका इस्तेमाल प्रोडक्शन में किया जाता है। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, चौथे रिक्वायरमेंट भी होती है, वो क्या है? तो यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज, यानी आपको नॉलेज और इंटरप्राइज की ज़रूरत होगी, यानी ज्ञान और उद्यम यानी कार्यशीलता की ज़रूरत होगी। टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, यानी लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को काम में लाने में सक्षम बनने के लिए, एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ईदर टू यूज़ योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट, और आउटपुट को तैयार करने में, आउटपुट तैयार करने के लिए नॉलेज और इंटरप्राइज की ज़रूरत होगी। ईदर टू यूज़ योर सेल्फ, स्वयं उसका यूज़ करने के लिए, और टू सेल इन द मार्केट, या मार्केट में सेल करने के लिए। तो दिस डेज इज़ कॉल्ड ह्यूमन
कैपिटल, इन दिनों इसे ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। Now in the picture, identify the land, labor and fixed capital used in production. So we can look here. Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production. यानी एवरी प्रोडक्शन, प्रत्येक उत्पादन को ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। यानी लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को कंबाइन करके, मिला करके प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे प्रोडक्शन का फैक्टर के रूप में जाना जाता है। Now farming in Palampur. Land is fixed. Farming is the main production activity in the Palampur. यानी पालमपुर में फार्मिंग यानी कृषि मुख्य उत्पादन गतिविधि है। 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. यानी 75% लोग जो कि काम कर रहे हैं वे अपने जीवन यापन के लिए फार्मिंग पर डिपेंडेंट हैं, यानी कृषि पर निर्भर हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स, वे फार्मर हो सकते हैं या फार्म लेबर हो सकते हैं, मतलब किसान हो सकते हैं या कृषि मजदूर हो सकते हैं। द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। ऐसे लोगों का वेल बीइंग फार्म के प्रोडक्शन से काफ़ी रिलेट होती है। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लेकिन ये कह रहा है कि फार्म प्रोडक्शन को रेज करने में एक बेसिक कंस्ट्रेंट है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, यानी कल्टीवेशन के अंडर में जो लैंड एरिया होते हैं वो प्रैक्टिकली फिक्स्ड होते हैं। सिंस 1916 पालमपुर, यानी पालमपुर में 1960 तक देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया, यानी कि लैंड एरिया में अंडर कल्टीवेशन यानी कल्टीवेशन के तहत लैंड एरिया में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। बाय देन, तब से सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड, और तब से कुछ वेस्टलैंड को कन्वर्ट किया गया कल्टिवेबल लैंड में। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फॉर्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन।